किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। मणिपुर जल रहा है। पता नहीं किसने लगाई आग घरों में। मणिपुर में हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रहे। 150 से ज्यादा लोग इस घटना में मारे गए और उनका था भी पता नहीं चला। 3 मई को शुरू हुई हिंसा की चिंगारी लगातार सुलग रही है। जान माल का ऐसा नुकसान हुआ है जिसकी भरपाई सालों तक नहीं हो पाई। पिछले 3 महीने से ज्यादा का समय हो गया मणिपुर में, लेकिन आज भी हमें हर रोज नई वायलेंस की रिपोर्ट देखने को मिलती है। हर रोज हमें कहीं बलात्कार, कहीं चाकू, कहीं गोली, ऐसे ही घटना से पूरी सोशल मीडिया आजकल भरा रहता है। मणिपुर के मुख्यमंत्री दावा करते हैं कि चीजें जल्दी नियंत्रण में आ जाएंगी, लेकिन हुआ क्या? ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने हर किसी के सामने एक सवाल खड़ा किया है। इस सवाल का जवाब सरकार को देना होगा। पर इतनी सारी वायलेंस के बावजूद भी एक ही सवाल है कि आखिर स्टेट और सेंट्रल दोनों बीजेपी की शासित है, तो फिर भी वायलेंस कंट्रोल क्यों नहीं हो रही है? जब बीजेपी की गवर्नमेंट कश्मीर जैसे राज्य में वायलेंस को शांत कर सकती है, तो ये मणिपुर कौन से खेत की मूली है जिसको पिछले 3 महीने से ज्यादा का समय हो गया, लेकिन फिर भी बीजेपी कंट्रोल इस मामले को नहीं कर पाई। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आखिर मणिपुर में इतनी बड़ी वायलेंस के पीछे कारण क्या है। किसने भड़काई आग दिलों में? किसने फूंक दिया इंसानियत होने की आखिरी उम्मीद को? तो उपायों की दुनिया को किसने जंगल में बदल दिया? मगर हाथों में कुदाल, कलम और कंप्यूटर लेकर चलने वाले लोगों ने बंदूकें उठा ली। दरअसल मणिपुर की वायलेंस तब विकराल रूप ले लेती है जब 2 लड़कियों को पूरी शहर में नंगा करके घुमाया जाता है। वो दोनों लड़कियां कुकी जनजाति से लड़की माफी मांगती रही, रहम के लिए चिल्लाती रही। और उसके बाद जब वो लड़की पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने गई, उन्होंने कहा कि हमारे साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। और उससे भी बड़ी बात तो इन लड़कियों ने तब कह दिया कि सारी घटना उनको पुलिस से चुरा कर किया गया, और जब इनके पिता और भाई उनको चुराने की कोशिश की तो उन दोनों लोगों को दर पे ही गोली मार दिया गया। मैं सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूँ कि वे अपने राज्य में कानून व्यवस्था को और मजबूत करें, खास करके हमारी माताओं बहनों की रक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाएं। मणिपुर की इन बेटियों के साथ जो हुआ है इसको कभी माफ नहीं किया जा सकता। ये प्रधानमंत्री जी भी उसी वायरल वीडियो की बात कर रही जो कि पूरे देश को शर्मसार कर दी। इस वीडियो में 2 महिलाओं के कपड़े निकाले गए, उनको रोड पे पब्लिकली परेड किया गया, उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया, और ये सारी घटना बस एक फेक न्यूज की वजह से हुई। सूत्रों का कहना है कि ये शर्मसार करने वाली घटना एक फेक न्यूज फैलने की वजह से हुई है। दोस्तों, किसी भी इंसान को इस बात का बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होता कि वो किस घर में पैदा हुआ। उसे इस बात का भी मलाल नहीं होता कि वो गरीब है, वो भूख के तकलीफ को भी सह सकता है। लेकिन कोई गरीब से गरीब व्यक्ति भी अपनी इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। इस दुनिया में ऐसा कोई भी, चाहे वो कितना भी गरीब क्यों ना हो, वो इस बात को बिल्कुल नहीं सह पाएगा कि उसके इज्जत के साथ लोग तार तार कर दे, उसको हजारों लोगों के सामने पब्लिकली नंगा परेड किया जाए, उसकी इज्जत लूट ली जाए, उसके आत्मा को शर्मसार कर दे। हालात चाहे कैसे भी हो, तकलीफ कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन कोई भी गरीब से गरीब व्यक्ति भी अपनी इज्जत के साथ समझौता नहीं कर सकता। मगर इसी समाज में जब 2 लड़कियों को नंगा करके पब्लिकली परेड की जाती है, उनकी इज्जत लूट ली जाती है, तो इससे भी बड़ी और क्या बात हो सकती है। मणिपुर में जो इन बेटियों के साथ हुआ, उन्होंने फिर से एक बार देश को शर्मसार कर दिया। आखिर ऐसी घटना हमारे देश में कब तक चलेगी? कभी निर्भया कांड, कभी श्रद्धा कांड, कभी साक्षी कांड, और अब ये मणिपुर की घटना। श्रद्धा केस में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। इंडिया टीवी को जो मिली जानकारी है उसके मुताबिक के बाद आफताब ने श्रद्धा के मोबाइल को फेंक दिया था। इतनी बड़ी घटना के बावजूद भी हमारी सरकारें चुप है। पिछले 3 महीनों में न जाने कितने लोग अपने घर से बेघर हो गए। लोग का घर भी सब जलाया है, दुकान को भी। Yeah, I'm worried about my home. I'm worried that they would burn up our house. कितने के साथ रेप किया गया, कितने की इज्जत लूट ली गई, लेकिन हमारी देश की मीडिया उन चीजों पे ध्यान बिल्कुल भी नहीं दी। सीमा हैदर जैसे लोगों को उन्होंने धरती से आसमान तक पहुंचा दिया। लोगों ने उन पे मूवी बनाने की डिमांड करने लगे। सीमा हैदर का 15 साल का रिकॉर्ड खंगालने में जुट गई।
ताकि ये पता लगाया जा सके कि प्यार के लिए पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते भारत पहुंचने का दावा करने वाली सीमा की असलियत क्या है। लेकिन असल में मणिपुर की घटना पे हमारी मीडिया ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। ऐसी घटना के बाद जरूर हमारे इंडियन मीडिया पे सवाल उठता है कि आखिर हमारे देश में अब मीडिया नाम की कुछ चीज है भी, वो सारी चीजें खत्म हो गई। आप लोगों से हम जरूर उम्मीद करते कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये वीडियो उन सारे लोगों के पास पहुंच सके और उन लोगों को भी पता चले कि हमारी बेटियों के साथ इतना बड़ा संसार किया गया है। जय हिंद, धन्यवाद।